रोटी खाइए, नमक रोटी खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अल्लाह की कसम आगे का दौर और भी भयानक आने वाला है। बच्चों को पढ़ाइए। हमारे बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं? बस हमारे बच्चे 8 क्लास 10 क्लास पढ़ लिया, उसके बाद अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझता है। वो मौलाना साहब के बारे में कहेगा, कौन मौलवी, कौन मौलाना, कौन पीर साहब, कौन फला साहब, कौन सैयद साहब, कौन फला साहब। ये हमारे लड़कों की बोली होती है। लेकिन याद रखिए, वो गैर मुस्लिमों के, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर देखिए, उनके बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सारा काम बाद में करते हैं, पहले आकर पंडित जी का पांव धोते हैं। यानी जो अखलाक हमारे बच्चों में होना चाहिए वो दूसरों में चला गया है। इसलिए अदब वाला बनिए, शिक्षा के मामले में मजबूत हो जाइए। अगर आप मजबूत न हुए शिक्षा के मामले में तो याद रखिएगा आगे का दौर और भयानक आने वाला है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हो दुनिया में इज्जतदार रहो, मरने के बाद जन्नत का हकदार रहो, एक पैगाम और लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत करना कभी मत छोड़ो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पे जाकर हाजिरी दो, फातिहा पढ़ो, उनके नाम से मदरसा बनवाओ, उनके नाम से मस्जिद बनवाओ। और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की कदर करो जीते जी। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनको जाकर पूछो क्या हालत है, उनका घर उन्हें काटने दौड़ता है। बाप अगर तेरा बूढ़ा भी है और वो बाप अगर चल नहीं सकता है, अगर घर में बिस्तर में भी पड़ा है, तुझे नेक मशवरा देने वाला तेरा बाप ही होगा, तुझे नेक मशवरा से नवाजने वाली तेरी माँ ही होगी। लेकिन ओ नौजवान, तू अपने बूढ़े बाप को वैल्यू नहीं देता है, तू अपने बूढ़े बाप से मैं हजरत नहीं आए हैं इसलिए मैं रुका हुआ था। एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सारी चीजें मुस्तफा के नाम पे कुर्बान। माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अगर जिंदा गए, नौजवान आज तू समझता है, जब जवान हो जाता है अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं देता है, और तू समझता है तू अब जवान हो गया। माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप के सामने जबान दराजी मत किया कर, तू नहीं समझता आज तूने माँ बाप की नाकदरी शुरू कर दी। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, पूछिए इन उलमाए किराम से, जिनकी माँ दुनिया में नहीं गए, जब तक माँ दुनिया में जिंदा थी खैरियत पूछने वाली घर में माँ होती गए, जब माँ दुनिया से चली जाती गए, बाप दुनिया से चला जाता गए, कोई खैरियत लेने वाला घर में नहीं होगा बाप की तरह, कोई खैरियत लेने वाली माँ की तरह नहीं होगी। आज नौजवान तू रात को 10 बजे निकलता है, तेरी माँ पूछती है ओ बेटा कहाँ जा रहा है, तू झुंझला कर कहता है नौजवान कि ओ माँ मैं बड़ा हो गया, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, मैं जा रहा हूँ, अभी गया अभी आया। लेकिन रात के 12 बज जाते गए, रात के 1 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए, तेरी बूढ़ी माँ लाठी का सहारा लेकर जाती गए, तेरा बूढ़ा बाप जाता गए लाठी का सहारा लेकर तुझे तलाश करने को, और तू फिर मिलने के बाद झुंझुला कर बात करता गए। याद रखना अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई, तेरा बाप दुनिया से चला गया, तो फिर तू रात के 2 बजे भी अगर तू बारिश में भीग कर भी आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली घर में नहीं होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह घर में नहीं होगा। इस वजह से माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप जब तक जिंदा है, माँ बाप के कदमों को चूमते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो, बुजुर्गों की दुआएं लेते रहो। शिक्षा के मामले में मजबूत हो जाओ। अगर शिक्षा के मामले में मजबूत हो गए और दीनी तालीम से आरास्ता हो गए, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे।
दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब ऊंचा बोलो पूरा मजमा, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब और ऊंची आवाज में किसी का हाथ नीचे न रखे, आपको बोलकर बताना है मुस्तफा के इश्क को सीने में बसाकर अपने हाथ को हसनी और हुसैनी बनाकर हाथों को लहराकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलो सबसे अच्छा मजहब मजहब और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। ये नौजवान मैं कहना चाहूंगा, नौजवान तू यहाँ नहीं बोलता, तू गाने बड़े शौक से सुनता है, तू मुस्तफा के तराने नहीं सुनता, तू गाने बड़े शौक से सुनता है। मत देखो फिल्में, मत सुनो गाने, मौत कब आ जाए। कितने लोगों को देखा है गाड़ी का एक्सीडेंट होना तो गाड़ी के